आओ। अयो, इतना बड़ा फैमिली एक साथ एक छत के नीचे रहता। अरे मैं भी कहीं सब बड़ा फूल है, फैमिली छत के नीचे ही तो रहेगा, ऊपर थोड़ी। हमारा अपा वर्ल्ड क्लास कॉमेडियन, उनसे ही हमको सुपर क्वालिटी सेंस ऑफ ह्यूमर मिला, पर फिर भी वो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता, सुपर हम्बल। आप छोटी। ए मोड़ी, छोटी होगी तू, समझी? अरे अम्मा, नहीं नहीं अम्मा, छोटी बोला, छोटी दादी। अम्मा, आपका बाल इतना काला कैसे? हमारे दादी का बाल एकदम सफेद। हाँ समझी मैं, तुम मेहंदी लगाती ना? मेहंदी लगाती। ए मोड़ी, हम कोनो दादी वादी ना हो, और हमारे घर में ना एक ही दादी हो, जे हमारी सासू अम्मा। ओहो अम्मा, आप आपका ध्यान नहीं रखता, इसीलिए अभी से बूढ़ा दिखता। सॉरी 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 अम्मा, हमारा मतलब वो नहीं। बेटा आप बैठो। ओके अंकल। हाँ जीजा जी, अंकल अंकल, आपको बूढ़ा बना दिया, बूढ़ा। अंकल मतलब आंटी जी का हस्बैंड अंकल। देखिए, आप हमें सर बुला सकती हैं। ओके सर। बैठिए। व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ जानकी, हुनर्स बड़े काम की। मैं ये ऊपर रख सकती, मेरा पैर। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन तो बहुत शांत स्वभाव की है, तुम तो जबरदस्त विस्फोटक हो। विस्फोटक मतलब? विस्फोटक मतलब तेज, चटपटी, होशियार। पर दो बहने डिफरेंट हो सकता है ना सिस्टर? अरे हम से पूछो, कुछ दिन पहले ही तारे जमीन पर देखे हो। सिस्टर्स ही नहीं, ब्रदर भी डिफरेंट हो सकता, राइट? तुम्हें कैसे पता? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप बड़े लोग ना, तो फिर आपका न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपता कि पॉलिटिशियन का ट्यूशन, और हमने लिया ट्यूशन। आप चाय पियेंगी? नहीं सिस्टर, हमको सिर्फ फिल्टर कॉफी। मैं लेकर आती हूँ। अगर आपकी ये कॉमेडी खत्म हो गई हो तो नर्स का सर्टिफिकेट दिखाइए। क्यों बहन? बेटा, हमारे बेटे को अपने प्रमाण पत्र दिखाओ। लाइए। दादी, ये सारे सर्टिफिकेट साउथ के हैं। कौन से अस्पताल में काम करती थी? डीकॉम हॉस्पिटल। डीकॉम हॉस्पिटल। पापा, वहां तो हमारे जानकार काम करते हैं, डॉक्टर माथुर। जानते हो उन्हें? डॉक्टर माथुर? हाँ, हड्डियों के डॉक्टर थे, सर्जन। हम वहाँ पर जूनियर लेवल
हॉस्पिटल पे काम सीखा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, हर बार नया डॉक्टर के साथ काम किया। इनको नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर शर्मा के साथ बहुत काम किया। अर्थक्वेक के समय गांव वालों को जाके मदद किया था हम, उसका सर्टिफिकेट है। तुम्हारी बहन ने हमारा दिल जीत लिया। ये लड़की भी भली लगती है। तुम्हारा काम पक्का। थैंक यू। इसके रहने का इंतजाम करो। जी जी सासू माँ, अब स्टोर रूम के बाजू वाला कमरा करा दे। जी मम्मी जी। स्टोर रूम तो पेशेंट के रूम से दूर है। तुम्हें कैसे पता? पता तो होगा, एक्सपीरियंस। इतने सारे घरों में काम किया तो जाना कि नॉर्मल रूम से स्टोर रूम दूर होता है। अम्मा गलत बोली क्या? इसीलिए पेशेंट के पास कमरा रहेगा तो अच्छा। बिल्कुल सही। उसके बगल वाला कमरा ही तैयार करवा दो। हो। वाह, ये तो ऐसे घुल मिल रहा है जैसे पहले से जान पहचान हो इससे। हाँ, वो क्या है ना जी, हमको कुत्तों से बड़ा लगाव, और इसीलिए वो हमको पहचान लेती। बेटा, हम इसे कुत्ता नहीं कहते, इसका नाम है स्नूपी जी। इसे स्नूपी जी कह के बुलाओ। अरे बहुत अच्छा नाम, स्नूपी जी। स्नूपी जी, हम अभी जाके पेशेंट को देख ले। हाँ। स्नूपी जी, हम आपको बाद में मिलती। ओके? हमारी अम्मा कहती कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेना। हम ले ले? हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए कि अब मैं हमेशा राघव के पास रहकर उसका ध्यान रख सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं। प्रेयर प्रेयर। माता रानी, सिसोदिया परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू माँ, थैंक यू। हेलो। हाँ, कुछ दिन हुए। नहीं वकील साहब, मेरा पोता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी सारी दौलत उसी के नाम होगी। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, चाहे फिर मुझे इसके लिए दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पोते का इलाज करवाना पड़े। आप देख लीजिए, मेरा पोता ठीक होगा।
बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? जी दादी जी, एक नर्स की जॉब मिल सकती है मेरी कजिन बहन के लिए। आई एम सॉरी, मैंने आपकी फोन पे बात सुन ली थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम जी जानकी। जानकी? प्लीज दादी जी, उसे जॉब की बहुत जरूरत है। बहुत प्यारी बच्ची है, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचती हूँ। भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। राघव, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग सकती थी राघव, नहीं बता सकती थी दादी को कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना शायद उन्हें भी लगता कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए हूँ। ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। राघव, मैं जान चुकी हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम्हें ठीक होना होगा राघव, अपने लिए, अपनी रानी के लिए। प्लीज राघव, प्लीज। रानी यहाँ है। कहीं मेरे किसी हरकत या बात से रिवाज को शक तो नहीं हो गया? रानी यहाँ है, हाँ? रानी यहाँ ना है, कब की जा चुकी है। सो रहे थे क्या? हाँ? जाओ उसका घर, उसके दोस्तों के घर, बाजार, सब जगह ढूंढो, पता करो कहाँ है। समझे? ओह, थैंक गॉड, रिवाज फोन पे था। रिवाज की मेरी हर हरकत पे नजर है, बहुत संभाल के रहना होगा। बस राघव उठ जाए, तब तक किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं रानी हूँ। हे वरुणी मैया, चवन्नी, तुम खाना बनाना भूल गई हो। अब तो भगवान ही तुम्हारा भला कर सकते हैं। मोड़ी, तुम्हें मती मारी गई है का? जब बीमार की दवाई की बदबू पूरे घर में फैल जाएगी अब तो। ऐसे कोमा में पड़े इंसान को कोई सबके साथ लाके बिठा देता है का? अयो अम्मा, तुम शांत बैठो। नहीं बैठा तो फिर बीपी हाई होता, बीपी हाई होता तो हार्ट अटैक आता, हार्ट अटैक आता तो फिर सर पे असर होता, सर पे असर होके कोमा होता, कोमा। सिस्टर, आप राघव भैया को ऐसे बाहर क्यों लेकर आई हैं? अगर सिस्टर, अगर हम बीमार होती तो हमको रूम में बैठा बैठा कैसे बिस्तर को 2 थप्पड़ मारने का मन करती, वैसा ही इनको भी तो करता होगा ना। तो फिर इसीलिए सबके साथ बैठ के बातें करने का, कोमा पेशेंट के साथ बोलते रहना तो जल्दी जल्दी ठीक होता। लाख टके की बात। मतलब अगर हम सब राघव से ऐसे बात करेंगे जैसे वो हमारे साथ है, तो हम जितना बात करेंगे राघव उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ताशो, अपने भाई से बात कर बेटा। हाँ दादी। भाइयों, भाइयों आपको पता है मेरे कॉलेज में ना क्रिकेट का मैच होने वाला है, आपको बहुत पसंद है ना। अब मैं क्या सोच रही थी कि मैच के दिन हम दोनों साथ में चलेंगे। गुड आइडिया ना भाइयों? राघव भैया,
मैंने ना मम्मी जी से पनीर मखनी बनाना सीखा है, बहुत अच्छी बनी है। लो कर लो बात, सीखा भी तो उससे जिसे खुद कुछ बनाना नहीं आता। कोई बूंदी, कोई दही, सबके सब रायता बने हुए। अम्मा आप भी बोलो। हम राघव बचवा कैसे हो? तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ? ये देखो हम कितना सारा खाना बनाया हो, खाओगे का? चवन्नी, कभी कभी तुम्हारे दिमाग के लिए हमें चवन्नी भी ज्यादा लगती है। अरे बात करने के लिए कहा है, कोमा में पड़े मरीज से कोई सवाल पूछता है? इन सब चीजों का क्या मतलब है? क्यों भैया? भाइयों, दादी, भाइयों की पलकें झपकी दादी। दादी आपने देखा? क्यों भैया? मतलब है ना कि तुम इसका बहुत सच्चा भाई निकला, है ना? आज पलके झपकी, कल राघव खुद बात करेंगे, तब तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। राघव ठीक होंगे, मेरे प्यार और तुम सबकी सच्चाई को सामने लाने के लिए ठीक होंगे।